एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं फेल हो गई, जिसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों डेलीगेशन अपने अपने देश वापस लौट गए। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बयान सामने आता है। उनका ये कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहां से किसी भी जहाज को निकलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ऐसे में इसके क्या मायने, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारतीय नौसेना के रिटायर्ड नेवी कैप्टन श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। जय हिंद, शलो वरुणा। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से किसी भी जहाज को निकलने की परमिशन नहीं दी जाएगी, इसके क्या मायने आप देखते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये क्लियर कर दूं मैं सबसे पहले कि ये ब्लॉकेड की एक परिकल्पना की जा रही है जो वो अब बिल्कुल दिख रही है, जिसकी बात मैं लगातार पिछले 1 महीने से बिल्कुल बिना किसी संशय के करता आ रहा हूँ कि ये मैरिटाइम एंगेजमेंट की लड़ाई है। ईरान को कैच करना ही होगा, उनको कहीं ना कहीं से एनिलेट करने के बाद, उनको कमजोर करने के बाद, जब तक उनके कोस्टल रीजन्स को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक हॉर्मुज़ नहीं होगा। तो उस हिसाब से उन्होंने ये वार्निंग दी है। और ये मैं क्लेरिफाई कर दूं कि उन्होंने सिर्फ ईरान के कोस्ट के जो शिप्स हैं, ईरान में आने और जाने वाले शिप को वो रोकेंगे, और न्यूट्रल शिपिंग जो है कतार, बहरीन, गल्फ के कंट्रीज, कुवैत, सऊदी अरबिया और अमेरिका का अपना जो वॉरशिप्स है, उसकी अपनी जो सेनाएं हैं वहां, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये बड़ी बात अब होने वाली है। इसको कैसे किया जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। जी, लेकिन कैप्टन श्याम कुमार जी, अगर हम बात करते तो जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो बयान सामने आया, किसी भी जहाज को परमिशन नहीं दी जाएगी, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि इससे तेल और गैस का जो संकट है पूरी दुनिया में कहीं न गहराता जाएगा? फंसाया पेट में ईरान को, लड़ाई की और उससे हॉर्मुज़ बंद करवाया, उनसे मिलिट्री को अटैक करवाया। ये एक नबी पूरी सोची समझी नीति के तहत ये अमेरिका का पूरा ये प्लानिंग था इजराइल के साथ। और ये बहुत पुरानी खेल है, गल्फ में बहुत पहले भी हो चुका, इसलिए हुआ। बाइडेन ने तैयारी पूरी की थी और इन्होंने, ट्रंप ने उसको आगे बढ़ाया है। तो ये आज की तैयारी नहीं है। अगर आकलन करेंगे तो सब समझ में आएगा सेंट्रल कमांड को किस तरह से रिऑर्गेनाइज किया गया पिछले 5 सालों में, किस तरह से नेवल एसेट्स को वहां से हटाया गया और किस तरह से जो अनमैन्ड बोट्स हैं, इनविजिबल है, जो किसी को दिख नहीं रहे, वो सब वहां रेडी है पहले से। किस तरह से विश्व के दूसरे लोग भी इसके लिए तैयार हैं, ये वो हेल्प करेंगे। ये नबी तुली पूरी सोची समझी नीति का हिस्सा है। नेवल वॉरफेयर कभी भी तुरंत नहीं लड़ा जाता, बड़ी बड़ी दूर से लड़ा जाता है। तो उस हिसाब से इन्होंने ब्लॉकेड की घोषणा की है। न्यूट्रल शिपिंग को कोई खतरा नहीं देंगे वो। एज पर लॉ मैं कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉर्ड्स इन 1982 को इन्वोक किया इन्होंने, क्योंकि कल सवेरे उनके 2 वारशिप्स पीटरसन और मर्फी वहां से क्रॉस करने की कोशिश की। उन्होंने शायद उसके ऊपर उन्होंने धमकाया ईरान ने, तो टेबल की टॉक चल रही थी, उसी समय इन्होंने पॉस्चर दिखाई कि तुम रोक नहीं सकते हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। लेकिन उन्होंने जब रोका है तो उस पर लीगल इशू डालते हुए, वर्ल्ड को साथ लेते हुए उन्होंने ब्लॉकेड की घोषणा की, जो एक लीगल टर्म है, नेवल मैरिटाइम वॉरफेयर का हिस्सा है। पब्लिश करेंगे, डेट देंगे, टाइम देंगे, न्यूट्रल शिपिंग को सेव करेंगे और ईरान को एक तरह से अपनी इफेक्टिव ब्लॉकिंग नेवल पावर के साथ उसको वो रोकेंगे। अब लोग प्रश्न पूछेंगे कि उनकी मिसाइल अटैक करेगी, शिप पे अटैक होगा, देखते रहिए किस तरह से उन्होंने तैयारी की है, किस तरह से अनमैन्ड ब्लॉकेट होता है, किस तरह से दूर से उनका और रिलेशन होता है। अभी वो दिन आने वाला है जिसको मैंने डी-डे कहा था, वो अब आएगा। जी, तो अपने श्याम कुमार जी, लेकिन जिस तरीके से आगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर वो जो युद्ध पे होते हैं उसको भी तैनात करेंगे, तो ऐसे में आगे ईरान का रुख क्या रहेगा? ईरान ने कहा है कि उनके पास 1500 फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं, बोट्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनसे वो मारेंगे। सपोर्ट उनका चाइना और रशिया को रहती है, तो वो कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका की माने, सेंट्रल कमांड की माने तो 6000 माइंस लगा रखे हैं उन्होंने वहां पे। 600 माइंस को ऑलरेडी क्लियर किया अमेरिका ने। उन्हें अपना रास्ता मालूम है सेफ, इसी से आने की कोशिश कर रहे थे और उन्हीं रास्तों को यूज करेंगे वो। अनमैन्ड बोट जो उनके हैं, जो बनाए थे उन्होंने 100 से ज्यादा, और एआई के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके जो ड्रोन्स हैं वो लगातार सर्वेलेंस करके पानी के ऊपर पैनी नजर रख रहे थे और रख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि कौन सी माइन कहाँ है, उसको पूरी के पूरी को उन्होंने
स्पॉन्सरशिप्स भी आएंगे, जापान से भी आएंगे लोग, बेस्ट ऑफ द माइंड सुपर्स लाए जाएंगे, सब कुछ दूर से हो। ये वारशिप का जमावड़ा भी दूर से रहेगा। सेफ कंडीशंस में लिंकन को रखा हुआ है उन्होंने, और सेफ कंडीशन में रेड सी से हटाया था उन्होंने। बुश भी आ गया वहां पे, पोर्ट को भी लाएंगे, वो सब दूर से होगा। आज का नेवल वॉरफेयर वैसा नहीं होता पहला, जैसे लोग सोचते हैं। जमीनी लड़ाई लड़ने वाले खासकर जो हमारे दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं, भू राजनीतिज्ञ हैं, जो इसके बारे में शायद उतना नहीं समझ पाते हैं इनविजिबल लड़ाई कैसे होती है, वो कुछ और ही अपील दे रहे थे कई दिनों से। मैंने अपनी बातें कभी चेंज नहीं की, कई आर्टिकल्स लिखे उसके ऊपर, अपने सब जगह उसको रखा भी मैंने पॉइंट्स को, और एक नैरेटिव दिया कि ये किस तरह की बिल्डअप हुई है, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे अमेरिका का मिशन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट हो। अब वो इन्वेजन नहीं करेंगे, अब इंसर्शन करेंगे और वापस जाएंगे, कहीं भी रुकेंगे नहीं, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे यहाँ हो, ये रुकने वाले नहीं, मारेंगे वापस आ जाएंगे। आपको लगेगा वो हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। यही उनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जो 2022 और 23 में चेंज किया गया। और बाय द वे, मैं आपको जाते जाते बता दूं, सेंट्रल कमांड के जो चीफ है वो एक नेवल ऑफिसर है, एडमिरल ब्रैड कूपर, और वही इस काम को कर रहे हैं। वही डेलीगेशन में भी गए थे, स्पेशली उनको 2025 में ट्रंप ने लाया है, और जनरल को हटाना वहां से, जनरल क्रिस्टोफर को लाना वहां से, ये सब मरीन फोर्सेस, एयरबोर्न ब्रिगेड के और नए तरह के लोग हैं। ये पुराने कन्वेंशनल वॉरफेयर के लोग नहीं है। इजराइल का भी पूरा आना, यूकॉम से निकाल के सेंट्रल कॉम में लाना, 4 साल से लगातार सारी ब्रीफिंग अटेंड करना, टारगेट डिफाइन करना, और 6 कंट्री को पूरी तरह से अपने साथ करके का एक ग्रुप बनाना, जो वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज पिछले 4 सालों से कर रहा था। इन सबों को करके उसका सीडी टास्क फोर्स 153 बनाया उन्होंने, और सबको साथ में लिया हुआ है। तो इतना जबरदस्त पैकेज के साथ ये खड़े हैं, सबको लग रहा है कि आप क्यों नहीं करना, कुछ कारण है उसके, कुछ किया है उन्होंने इसके पीछे, और ये सब ट्रंप की कहानी नहीं है। लेकिन लोग शायद उनको समझते हैं फ्रंट फेस, लेकिन मिलिट्रीली तैयारी कुछ और हुई थी। अब आपको वो विजिबल दिखेगा कि जुगलर वेन नकेल कैसे कसा जाता है किसी कंट्री को, पहले सुलाया जाता है और फिर धीरे धीरे ब्लॉकेट करके खत्म किया जाता है। जाते जाते एक और बात कर दूं, कैप्सियन फ्लीट को 12 मार्च को इजराइल ने पूरी तरह से ठोक दिया। रशिया की जो लाइफलाइन थी कैप्सियन से खत्म हो गई। हालांकि ब्लॉकेट में वो हिस्सा इनका नहीं है, क्योंकि वहां उनका बच्चा ही नहीं। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता भी कहीं न कहीं फेल हो गई। ऐसे में जो 2 सप्ताह का जो सीज फायर हुआ था, क्या वो कंटिन्यूसली रहेगा या फिर हम वापिस कहीं न कहीं युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ विकल्पों की तरह लगा हुआ था, और अपनी सीमा की रक्षा के लिए उसने ये मध्यस्थता नहीं, एक तरह से फैसिलिटेट, जिसको आसान करना है दोनों की बात को की, जो कि टाइम पास था। ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कहा था वो रीसेट कर रहे हैं अपने वेपन्स को, अपने लोगों को, और रिक्रिएट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो ये टाइम था, 3 हफ्ते की बात की थी उन्होंने, ये 3 हफ्ता आप देख रहे हो क्या हो रहा है। और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने कहा था लिमिटेड भी चल सकता है। तो अब ये स्लो लड़ाई होगी, अगर मारपीट नहीं हुई तो एक तरह से तूफान जैसा मचा रहेगा गल्फ में, परेशानियां लगी रहेंगी, वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित होता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगा तो शायद मार भी दे, लेकिन ये आइलैंड्स पे कैप्चर करना, कोस्टल रीजन पे कैप्चर करके उसके, मैंने एक टर्म लिखा है शटल बाय मिरेकल। तो ये मिरेकल टाइप की जो चीज, उसके लिए आवाज, बड़े बड़े जहाज, कार्गो जहाज, अदृश्य शक्तियां, अनमैन बोट्स, पानी के अंदर की शक्तियां, ये सब काम करेगी। तो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट वॉरफेयर है ये। कई लोग इसके बारे में सहमत नहीं हो रहे थे। मुझे कोई अफसोस नहीं है कहने में कि जो मैंने कहा लिखा उसमें कहीं कोई चेंज मैं नहीं ला रहा हूँ। ब्लॉकेट की बात मैंने एक पैराग्राफ में अच्छी से की थी 31 मार्च को, एक आर्टिकल में जो मैंने लिखा था, मेरे पास वो है, मैं आज पढ़ रहा था फिर से आते आते आपके चैनल से पहले, उन सबों को मैं अब देख रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है कि जो नीतियां, जो तरीके थे, उसको वो कार्यान्वित होते हुए अमेरिका कर रहा है, और मैं उसे देख पा रहा हूँ, और दर्शकों को इसे उसी तरह से समझना पड़ेगा। उत्सुकता नहीं, मुकाबला नहीं, सामरिक हताशा नहीं, अभी और बहुत कुछ बाकी है। जी, कैप्टन श्याम कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।